नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल की ईरान की बहरिया के खिलाफ एक खौफनाक कार्रवाई के हवाले से खुफिया जो प्लान था वो मंजराम पर आ चुका है। अब उसी दौरान ही इस वक्त तीन ममालिक जो हैं अमेरिका और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर सालसी का किरदार अदा करने के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ चुकी है। याद रखें, ये ईरान और अमेरिका की इस कशीदगी के दौरान सऊदी अरब और तुर्की का किरदार बड़ा अहम रहा है ईरान को जंग से बचाने के लिए। वो कैसे? आज के प्रोग्राम में इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 28 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, इस वक्त ट्रंप की जानिब से मुसलसल ये धमकियां, आज पूरे दिन ये धमकियां वो दे रहे थे कि फौरी तौर पर ईरान को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, क्योंकि यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो हैं वो दीगर जो जंगी जहाज है उनके साथ इस वक्त वो ईरान की जानिब मुसलसल बढ़ रहे हैं। लिहाजा अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार नहीं करता है तो फिर इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब ये यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो हैं ये एक ही वक्त में 60 से 70 जंगी जो तियारे हैं नाज़रीन इसमें मौजूद होते हैं। 5000 से ज़ायद फौजी इसमें मौजूद होते हैं। एक मिनी शहर होता है और ये बगैर रिफ्यूलिंग के ये 20 से 25 साल जो हैं वो समंदर में रह सकता है। तो ये बहुत ही ताकतवर अमेरिका की का गुरूर, उनका फ़ख्र के तौर पर अमेरिका समझता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी धमकी दिया है कि वेनेज़ुएला के लिए तो हमने इसका इस्तेमाल भी उस तरीके से नहीं किया था, अब ईरान के बहुत करीब आ रहा है। और मशरिक वुस्ता में नाज़रीन जहाँ ये मौजूद है, उस हवाले से अमेरिका ने इसकी जो लोकेशन थी वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद रखी है, ताकि किसी को पता ना चले कि मशरिक वस्ता में ये किस एरिया में मौजूद है। लेकिन ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर हमारे हुदूद में पानी के किसी हुदूद को क्रॉस करने की कोशिश अमेरिका की जानिब से की जाती है तो उसका खमियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी पूरी तैयारी इस वक्त मौजूद है। ईरान के पास इस वक्त क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं वो बिल्कुल तैयार है। और बिलखसूस समुद्री तौर पर बाकायदा सुरंगें बनाकर ईरान पूरी तैयारी में है कि वो अपने क्रूज मिसाइल के जरिए वो आसानी से वो इस यूएसएस इब्राहिम लिंकन को निशाना बना सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अमेरिकन जो तज्ज़ियेगार हैं दिफाई, उन्होंने भी कहा है कि क्रूज जो मिसाइल हैं ईरान के पास वो ये यूएसएस इब्राहिम लिंकन को भी निशाना बना सकते हैं। अब ये उनके जो बिलखसूस जो आबदोज हैं, जो उनके दीगर जो मिसाइल हैं, इस पूरे सिस्टम की खौफ अमेरिका और इसराइल को भी यकीनन है। अब इसी को मद्देनजर रखकर नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले ये इत्तलात मौसूल हो चुकी है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरानी बहरिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई के हवाले से उन्होंने पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। अब उसी प्लान के तहत ही इंटरनेशनल जरीदों का ये कहना है कि इस वक्त बहरा अरब और खलीज फारस और खलीज ओमान में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से हमले का मंसूबा बनाया जा रहा है, और जिसका मकसद ईरानी बहरी ताकत को मफलूज करना और खित्ते में उसकी बालादस्ती को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। यानी ये अमेरिकी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो हैं, ये और दीगर जो जंगी जो जहाज़ उन्होंने वहाँ भेजे हैं ईरान को मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनाने के लिए। अब इसके लिए इज़राइल भी पीछे पुश कर रहा है और पूरी ताकत के साथ दोनों ममालिक इस वक़्त ईरान का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो अब तक ईरान के ऊपर कोई अटैक करने के लिए। क्यों? वो इसलिए कि इनको मालूम है कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी अटैक हुआ तो उसका रद्दमल जो आएगा वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फिर ईरान जो है डू एंड डाई के पोज़ीशन में जाकर जो है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये कहते हुए ईरान जो है ऐसा हमला कर सकता है जिससे ईरान ने वाज़ेह किया है। नंबर 1, हम इनके जो इस वक़्त अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको हम निशाना बनाएँगे सबसे पहले। उसके साथ-साथ हम इसराइल के ऊपर एक खौफनाक अटैक करेंगे जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया है। और उसके अलावा जिस मुल्क में भी अमेरिका की एयर बेस है वहाँ से हमला हो या ना हो, हम उसका निशाना हर सूरत बनाएँगे। अब ये पूरी सिचुएशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहा है। अब तो तकरीबन मुज़ाकरात की मिन्नतों पर तकरीबन आ चुके हैं कि मुज़ाकरात करें।
और मुज़ाकरात भी बराबरी की बुनियाद पर नहीं, जो वो चाहते हैं ऐसे मुज़ाकरात, जो मुज़ाकरात नहीं है, बल्कि उसको सरेंडर कहा जाता है। इसीलिए आज अब्बास अरागची ने वाज़ेह कर दिया है कि मुज़ाकरात के हवाले से हमने बाज़ाबिता तौर पर जो है कोई तजवीज़ न पेश की है और न हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब नाज़रीन आज ये खबर ये भी सामने आ चुकी है कि अमेरिका और ईरान की इस कशीदगी के दौरान इस वक़्त 3 ममालिक जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए पेशरफ़्त करने के लिए कोशिशें तेज़ कर चुके हैं। एक उसमें सऊदी अरब है और तुर्किया है और उसके अलावा नाज़रीन कतर जो हैं इस वक़्त ये तीनों ममालिक जो हैं वो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर चुके हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से आज उन्होंने बाकायदा ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी टेलीफ़ोनिक वो राब्ता करके एक तो अपनी सरज़मीन उनके खिलाफ इस्तेमाल न करने के हवाले से बिल्कुल परमिशन न देने के हवाले से यकीन दहानी करवाई है और फिर साथ-साथ ये मुज़ाकरात के हवाले से भी वो किसी हद तक बात कर चुके हैं। और इसके साथ-साथ इस वक़्त तुर्किया की जानिब से भी यही कोशिश की जा रही है। तो मुज़ाकरात के लिए ये तीनों ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से ये मुज़ाकराती जो 3 ममालिक की कोशिशें हैं, इस हवाले से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने भी वाज़ेह किया कि कुछ ममालिक हैं, वो सालिसी के लिए राबिते नेगनियती के साथ कोशिशें तेज़ कर रहे हैं और वो मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। हतमी तौर पर इस वक़्त कोई फ़ैसला नहीं हुआ है मुज़ाकरात को मुस्बित सिमत में लेते हुए कामयाबी को लेकर। अब इसी दौरान ही इन्हीं मुज़ाकरात को लेकर नाज़रीन अब ये खबर सामने आ चुकी है कि अमेरिकी हुक्काम ने भी अपना ये मौक़िफ़ सामने रखा है। इस मौक़िफ़ में उन्होंने ये बता दिया है कि फ़िलवक़्त ईरान के साथ बराह रास्त कोई हकीकी मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे हैं, ताहम सऊदी अरब, तुर्किये और कतर जो हैं वो दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इससे ये साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों ये कह रहे हैं कि कोई तो है इस वक़्त जो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा रहा है। इसी दौरान नाज़रीन हमने पहले कहा था कि इस वक़्त तुर्किये और अ, बिलख़ुसूस सऊदी अरब का किरदार ईरान के लिए बड़ा अच्छा कैसे है? वो इसलिए कि आप लोगों ने देखा कि जंग के आगाज़ से लेकर इससे कशीदगी के आगाज़ से लेकर अब तक तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मुसलसल जो हैं ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान के ऊपर पहले जो अटैक हुआ था वो भी गलत था। अब ये जो ईरान पर दोबारा अटैक करने की कोशिश है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वो इसकी डिनाई कर रहे हैं और फिर इसमें ईरान के मौक़िफ़ के साथ तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मुसलसल हक़ में बोल रहे हैं ईरान की। एक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए और उन्होंने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके बताया था कि भई आप हमला ना करें, इससे नुकसान आपका भी होगा। अब इसके साथ-साथ सऊदी अरब की जानिब से ईरान को कॉल करके तेहरान को यकीन दहानी करवाई गई है कि हमारी सरज़मीन आपके खिलाफ कोई इस्तेमाल नहीं होगी, जो आज एक बार फिर दोबारा उन्होंने करवाई है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पिछली जो गलतियाँ हो चुकी हैं इन तमाम मुस्लिम ममालिक से एक-दूसरे के खिलाफ वो अब गलतियों को रीडू करने के लिए कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं और फिर साथ-साथ सऊदी अरब को ये रियलाइज़ हो चुका है कि ईरान जिस इस वक़्त सिमत में जा रहा है और जिस पोज़ीशन में ईरान है, वो यकीनन हम सब के लिए बाइस फ़ख्र भी है और फिर साथ-साथ अगर ईरान को कुछ हो जाता है, तो फिर हमें यूँ वो मसलने में उनको देर नहीं लगेगी। तो लिहाज़ा ईरान की प्रोटेक्शन इस वक़्त जो है, पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब अपनी प्रोटेक्शन समझते हैं। ईरान को कुछ हुआ, तो उसका खतरा पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की सरहदें महफूज़ नहीं रहेंगी। पाकिस्तान से बलूचिस्तान हाथ से जा सकता है, खतरा है और इसी तरह तुर्की को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। रजीम चेंज ऑपरेशन वहाँ भी हो सकता है। फिर वहीं साथ-साथ सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी अंदाज़ा है कि अगर हम इस वक़्त साथ न दे दें ईरान के, तो फिर यूएई साथ मिलकर जो हैं सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ज़रिए यमन में घुसेंगे, फिर उसके बाद हमारी सरहदें भी महफूज़ नहीं रहेंगी। तो इसलिए ये सब कुछ बेहतर तरीके से सऊदी अरब और तुर्किया जो हैं वो ईरान की किसी हद तक सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बागरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।